तो आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिसमस से ही रिलेटेड कुछ एनिमेशंस दिखा रहे हैं जो यूज़ में आएंगे, है ना। जो साइज़ हम ले रहे हैं यहाँ पे विड्थ 1280 720 ले रखी है ना। ड्यूरेशन अभी हमने वही 20 सेकंड्स की यहाँ पे दे रखी है। इसको क्या कर फिलहाल पार्टिकल वर्ड से कैसे बनाना उसका एक ईजी सिचुएशन दिखा रहे हैं, है ना। तो जो हमें स्नोफ्लेक्स चाहिए वो हम पीएनजी फाइल ले लें कोई सी भी डिज़ाइन की। जैसे हमने एक पीएनजी यहाँ पे ले रखी है ना, उसको हमने यहाँ पे ओपन किया, इंपोर्ट कर लिया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए पीछे का आउटपुट ट्रांसपेरेंट करें तो देखें दिख रहा है। कलर चेंज करना है, इफेक्ट्स में जाएं, जनरेट में जाएं। अगर वेक्टर फॉर्म लेयर होगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपने इलस्ट्रेटर में इसको अपने अकॉर्डिंग कलर में दे रखा होगा। फिलहाल यहाँ पे जनरेट में आके हमने इसको क्या दे दिया, फिल कलर दे दिया। अब जो भी कलर हम यहाँ पे पुट कर रहे होंगे वही कलर यहाँ पे फिल पे इसके अप्लाई होगा। अगर हम अब ऑफ भी करेंगे इसको ग्रिड को तो नजर आ रहा है। राइट क्लिक करके इसका क्या बना दें, प्री कॉम बना, है ना। तो हमने इसका यहाँ पे प्री कॉम बना दिया, स्नो के नाम से हमने डिफाइन कर दिया कि आइज हमने यहाँ पे बंद कर दी क्योंकि ये इसका प्री कॉम पर यहाँ पे इसका हमारे प्रोजेक्ट में रहना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ आइज, हमने यहाँ पे इसकी क्या की, ऑफ की। राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया, फिर से सॉलिड लेयर, कलर व्हाइट लेकर ही चल रहे हैं और पार्टिकल्स के नाम से हमने इसको डिफाइन किया। इफेक्ट्स में आ रहे हैं, सिमुलेट में आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पार्टिकल वर्ड देख रहे हैं, है ना, उसी को ले रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल कुछ इस फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। हमें वो स्नोफ्लेक्स चाहिए इस पे, तो कहाँ पे आना है, पार्टिकल पे आना है। पार्टिकल टाइप पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, लाइन रहता है ना। यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, टेक्सचर स्क्वायर से ले लेना है। क्लिक करेंगे तो ये टेक्सचर स्क्वायर्स आ गया, ठीक। अब वो टेक्सचर्स हमें कॉल कराना है, तो यहाँ पे देखो जब हम टेक्सचर स्क्वायर लेंगे तो उसकी यहाँ पे लेयर क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। क्लिक करना है और वो टेक्सचर लेयर हमें बस डिफाइन कर देनी है। कौन सी नाम से डिफाइन है, स्नो के नाम से। तो स्नो हमारे आउटपुट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है ना। थोड़ा सा क्वालिटी फुल करें ताकि एग्जैक्ट क्वालिटी दिखे कि कितना आ रहा है, वो फ्लेक्स नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका डेप्थ साइज हमने थोड़ा सा और हैवी किया और यहाँ पे दे रखा है साइज वेरिएशन 100 कर दें, ओपेसिटी वेरिएशन 100, मैक्स ओपेसिटी नहीं फुल ओपेसिटी में दिखे। तो क्वालिटी फिर से हम यहाँ पे डाउन कर रहे हैं ताकि वो फॉर्म दिखे। डेप्थ यानी बर्थ साइज हम थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं, बहुत स्मॉल कर रहे हैं, है ना। डेप्थ साइज हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा हैवी किया हुआ 0.9। कलर फिर से यहाँ पे हमने कैसा रख दिया, वाइट, क्योंकि वाइट में ही हम चाह रहे हैं, और एंड का भी येलोइश वाइट कर देते हैं। अब ये हमारा ठीक ठाक स्पेस कवर करे तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ पे जाएं, प्रोड्यूसर में जाएं और यहाँ पे रेडियस एक्स में हम इसको क्या करें, इंक्रीज करें। तो ये रेडियस एक्स में, ताकि ये विड्थ हमारी क्या हो, पेज की कवर, है ना। यहाँ पे डेप्थ जेड में ये क्या दिखा रहे हैं, डेप्थ, ताकि कुछ पार्टिकल हैवी कुछ पार्टिकल नॉर्मल साइज का दिखे, कैमरे से दूर कैमरे से पास दिखे। यहाँ पे बर्थ रेट कितना है, 2 है, बढ़ा दें ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे सीन में इंक्रीज हो जाए, जितनी पार्टिकल की डेंसिटी चाह रहे है ना। और उसकी लाइफ बढ़ी रहे, थोड़ा सा लाइफ ज्यादा टाइम तक वो दिखे हमें पार्टिकल, तो हमने उसकी लाइफ भी यहाँ पे क्या कर दी। यहाँ पे पार्टिकल किस तरीके से गिरे तो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लोजिव दे रखा है, डायरेक्शनल एक्सेस दे रखा है, कोन एक्सेस दे रखा है, अलग अलग फॉर्मेशन दे रखा है, जिससे पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आता हुआ दिखे, किस तरीके से सीन पे लाना है। तो हमने ये रखा, ठीक, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम इसकी पोजीशंस में फिर से जाएंगे और वाई पोजीशन को सीन से बाहर ही रखें भाई, वहां से आता हुआ देखिए पार्टिकल, प्ले करके देखें क्या स्पीड में आ रहा है। तो ठीक ठाक स्पीड है, इतने टाइम तो दिख रही है ना। तो यहाँ पे उस सिचुएशन के लिए हम कहाँ पे आ जाएं, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इसको हमने 0.1 किया, काफी कम। प्ले करके देखते रहे, ठीक है, पहले से बेटर हुई है थोड़ी सी, है ना। फिर ग्रेविटी कितनी लग रही, 0.5 लग रही, तो इसको और कम करें, 0.5 कर दें। तो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट अब दिख रहा है, ठीक ठाक है। 0.5 थी डायरेक्टली, हमने 0.5 किया, अच्छा मान लो 0.1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टेंस, हमने कल भी बात करी थी 0.4, तो ये भी हमारी स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। कि थोड़ा सा बर्थ रेट भी हमने क्या किया, सीन से कम किया। अब साइज में अगर हमें वेरिएशन करना है तो हम साइज को बस मैनेज करें, साइज अभी भी 1 से अबव ले रखा है, कम करते हैं। बस हम पार्टिकल का एक फ्लो चाह रहे हैं जो सीन पे हमारे दिखे। बैकग्राउंड दे देते हैं, न्यू सॉलिड ले लेते हैं, बीजी के नाम से डिफाइन कर दिया, ये लो भाई। इफेक्ट्स में गए, जनरेट में गए और इसे हमने कैसा कर दिया, ग्रेडेड रैंप। टाइप हमने इसका कैसा किया, रेडियल, इसको सेंटर पे कर दिया, ये लो भाई। यहीं पे इसको स्वैप कर देते हैं, कलर बाहर का और बाहर कर देते हैं। कलर हमने यहाँ पे वही क्रिसमस टाइप के कलर यूज कर रहे हैं, सही है। इसको बैकग्राउंड की बैक साइड में जिस फॉर्म में हमारा वो पार्टिकल में यहाँ इसके साथ क्या होता है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे हम फिर से अपने पार्टिकल पे ही आ रहे हैं और जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा हुआ है 6 करते हैं ताकि और नीचे तक जाता हुआ दिखे। इफेक्ट्स में जाएं और चाहे तो इसको हम जनरेट में जाके स्टेलाइज में जाके क्या दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। पार्टिकल्स में हमारे क्या दिखेगा, प्रॉपर ग्लो दिखेगा। चल क्वालिटी तो ये है इसकी, है ना। क्लिक कर रहे हैं, एक ट्री उठा ले रहे हैं, वो भी पीएनजी फाइल हमारी देखो हमने दे दिया। कुछ नहीं करना, पेन टूल उठा लेना है बस, है ना। और लेयर हमारी सिलेक्टेड है, बस यहीं से स्टार्ट करना। कोशिश करें उसी को सेट करते हुए बना रहे हैं। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, जनरेट में जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्या, इस पे स्ट्रोक्स करा जाए। ठीक है, जब हमने स्ट्रोक किया तो इस पे स्ट्रोक दिखने लगा। ठीक, अभी क्या दे रखा है, पेंट स्टाइल में क्या, ऑन ओरिजिनल इमेज के ऊपर एक स्ट्रोक नजर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवील ओरिजिनल इमेज, यानी इसके थ्रू हमें वो पीछे का स्ट्रोक दिखे। तो अब इस पाथ के थ्रू पीछे की इमेज हमें क्या हो रही है, शो हो रही है ना। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी देर के लिए मास्किंग की आउटलाइन हमें दिक्कत कर रही है तो हम हाइड कर रहे हैं, तो हमें दिखा वो स्ट्रोक है। उसका साइज हमें कम लग रहा है तो हमने यहाँ पे ब्रश साइज अपना क्या किया, इंक्रीज किया, ताकि वो स्ट्रोक हम कवर कर पाए जितना एक्चुअल में है इमेज का। तो ब्रश साइज भी हमने क्या किया, मैनेज किया, है ना। क्या फायदा हुआ स्ट्रोक लगाने का, कि हम जहां से चाह रहे थे, यानी इस पॉइंट से मान लो हम लेना चाह रहे थे, हमने लिया। और यहाँ पे दे रखा है क्या, स्टार्ट और एंड वैल्यू दे रखी है। एंड वैल्यू हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हटाते जाएंगे ऐसा लग रहा है वो पाथ क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। तो वो स्ट्रोक के फॉर्म में हमारा ऐसा लग रहा है कि उसको क्रिएट कर दिया। ठीक, तो हम इसी वैल्यू को बस डायरेक्टली क्या कराना है, वाले एनिमेट की दे दिया और 4 सेकंड पे आके उसको हमने 100 कर दिया। यू प्रेस कर देते हैं, लो भाई F9 पुट कर दिया। क्वालिटी फिलहाल अभी हम डाउन कर दे रहे हैं। सब परफेक्ट गया, नीचे का रह गया लेकिन, है ना। तो उसके लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल डी करके हमने उसकी कॉपी निकाल दी। स्ट्रोक को हमने फिलहाल के लिए भी रिमूव कर दिया ताकि इमेज तो हमें दिखे उससे। तो जैसे स्ट्रोक रिमूव हुआ, ठीक, एम पुट करें, इसमें कहीं मास्क लगा हुआ है, मास्क पाथ को ये सब हटा दिया, बिल्कुल क्लीन कर दी। इमेज जैसी थी एज इट इज वैसी रख दी। फिर से जरा क्वालिटी फुल कर लें ताकि वो स्ट्रोक हमें नीचे का दिखे, ठीक से आ गया। और लगभग इसी पॉइंट से हम ले लेते हैं, पेन टूल ले लेते हैं और इस बार लेयर वही वाली सेलेक्टेड है हमारी, है ना। ठीक, अच्छा पाथ क्रिएट करें, बहुत आराम से, क्लिक नहीं करना है सेंटर पे, ऐसा डायरेक्शन अगला देना है कि वो उसी पाथ को क्या कर ले, हैंडल, उसी एंगल को कवर कर ले। लगभग हमने बना दिया। कहीं पे भी कुछ एडिट करना है, डायरेक्टली माउस उसके ऊपर लाओगे, हैंडल से उसको मैनिपुलेट कर पाओगे। फिर से इस लेयर पे सिलेक्शन के साथ इफेक्ट्स में आके जनरेट के अंदर हमने क्या ले लिया, स्ट्रोक। साइज इतना रखना है कि हमारी पीछे पहले ऑन ओरिजिनल कर दें, साइज इतना रखें कि पूरा वो शो हो जाए। लगभग वो शो कर रहा है साइज में, है ना। और फिर से इसी पॉइंट से हमने ये वैल्यू यहाँ पे 0 करी, की दिया। जितनी देर में वो बन रहा है उतनी देर में ये भी बनना चाहिए। यहाँ पे भी हमने यू प्रेस करके दोनों वैल्यूज को क्या किया, F9। दोनों की टाइमिंग हमने सेम रखी। क्वालिटी फिर से हम कम करके देख रहे हैं, तो एक ऊपर पाथ जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। हाइड कर रहे हैं, हमने नीचे इमेज ले रखी है, इफेक्ट्स। फिर से हम जनरेट में जा रहे हैं और इसमें हम ग्रेडियंट रैम्प फिल भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट रैम्प में 2 कलर में दिख रहा है, हमें फायदा मिल रहा है ना। ऊपर का कलर हमने रेड और नीचे का कलर हमने येलोइश कर दिया। इसी लेयर पे राइट क्लिक, स्टाइलाइज में गए, लेयर स्टाइल, और हमने क्या दे दिया, बेवल इम्बोस। थोड़ा सा वो डेप्थ फुल हमें दिख रहा है ना। यहाँ पे जो बेवल इम्बोस दिया है, क्लिक करते हैं और इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ हमने मान लो कितनी कर दी, कम कर दी, 2 कर दी, तो बिल्कुल एजेस पे वो हमें फील होगा। राइट क्लिक, लेयर स्टाइल, और इसमें आउटर ग्लो। वैल्यू कहाँ है हमारी आउटर ग्लो की, चेक कर ले। बेवल इम्बोस ये रही हमारा आउटर ग्लो, जैसे फोटोशॉप में देते हैं, है ना। बढ़ा देते हैं ओपेसिटी, ब्लेंड मोड स्क्रीन दे रखा है, ठीक है। कलर ये है, यहाँ पे साइज का रेशो में ब्लू भी चाहिए।
हल्का सा येलो स्टोन दे दिया उसमें। ठीक है, मेरी क्रिसमस टाइप की जैसा दिया हुआ था वैसे हम भी दे देंगे। साइज और छोटा कर दें, जो भी जितना भी रखना है ना। 8 फुट करें, रोटेशन हल्का सा जिस एंगल में था वैसे हम भी यहाँ पे पैटर्न देंगे। फिर हमने एक टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे। टेक्स्ट में इफेक्ट्स स्टाइलाइज के अंदर जाके क्या देते हैं, ग्लो दे देते हैं। ये टेक्स्ट लेयर हमारी इसको ऊपर ही रख दिया, मिड पे रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं। इफेक्ट्स स्टाइलाइज और इसमें क्या दिया, ग्लो दिया है ना। और जो इसमें हमने इफेक्ट्स दिए हुए हैं कौन से, ग्रेडियंट रैम्प, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया है ना। और ग्रेडियंट रैम्प पे क्लिक करें, उसका सेंटर पॉइंट अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही क्या कर लें, मैच करा लें, तभी वो शेड वहाँ पे दिखेगा है ना। ऐसे इसमें भी हमने पोजीशन नहीं देखी थी कहाँ पे थी, लेकिन रखेंगे वैसे ही तो उसी के अकॉर्डिंग वो शेड हमारा क्या होगा, मैनिपुलेट होगा। उसी रेंज में ही वो ग्रेडियंट रैम्प हमारा क्या हो रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा है ना। लगभग यहाँ पे टेक्स्ट पे आ गया। टेक्स्ट पे मैनुअल एनिमेशन ना देके डायरेक्टली हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्रीसेट्स। तो उसके लिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जा रहे हैं, एनिमेशन में जा रहे हैं, टेक्स्ट में जा रहे हैं, टेक्स्ट एनिमेशन इन में जा रहे हैं, सिटी फ्लिकर है ये लेते हैं है ना। सिंपल जहाँ से स्टार्ट करना है टेक्स्ट का एनिमेशन, जब ये इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ये टेक्स्ट के लेयर को हमने यहीं पे डायरेक्टली रखा, इफेक्ट्स को डायरेक्टली यहीं से क्या किया, अप्लाई किया। हल्का सा ब्लिंक करता हुआ आ रहा है, दिख रहा है। टाइमिंग बिल्कुल सही लग रही है। अगर टाइमिंग में एडजस्टमेंट करना, यू प्रेस करके देखो किन पे कहाँ पे क्या कीज दिया आ रहा है। लगभग टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए एक पाथ क्रिएट किया था। किस पे क्रिएट किया था, अपनी इमेज पे क्रिएट किया था। एम पुट करके देखेंगे तो वो पाथ हमें यहाँ पे मिल रहा है, मेक पाथ आ रहा है मास्क के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिया और कंट्रोल सी किया, ऐसे कॉपी कर दिया। ठीक, यानी ये पाथ हमने यहाँ से कॉपी किया है, न्यू लेयर, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ले लिया हमने है ना। नल ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन से यहाँ पे ऑन करी, 3D ऑन कर देते हैं। इन सब लेयर का भी हम 3D ऑन कर देते हैं, जितनी भी लेयर्स हमने ले रखी है। खाली हमने अपने इस लेवल पे और जो बीजी लेयर थी उसका 3D ऑफ किया, बाकी सब हमने 3D ऑन किया। नल ऑब्जेक्ट पे आ गए, पोजीशन पे आ गए, कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। जब हमने कंट्रोल वी प्रेस करके देखा तो वो सारा पाथ कीज के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल जेड, तो हम इस पाथ को हमें जहाँ से चाहिए वहाँ से रखेंगे। तो हम देखना चाह रहे हैं कहाँ से हमें एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। क्वालिटी हमने यहाँ पे इसकी नन रखी, हम पोजीशन चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो। हमने यू प्रेस करके देखा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन, यहाँ से। ये वैल्यू हमने यहीं पे रखी, इसकी पोजीशन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, वो सारी कीज इस पे आ गया। अब ध्यान से देखो, वो नल ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन पे वो पाथ हमने क्या कर दिया है, पेश कर दिया। तो क्यों किया ऐसा करने के लिए, आप देख रहे हैं फिर से एक न्यू लेयर, हम कहाँ पे आ रहे हैं, सॉलिड, ओके कर रहे हैं, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, जनरेट सिमुलेट में जा रहे हैं। अब पार्टिकल वर्ड ना लेके सिस्टम ले रहे हैं। दो सिचुएशन दे रखी है, तो हमने सिस्टम लिया। क्यों सिस्टम लिया, सिस्टम में भी हमें पार्टिकल मिलता है, लेकिन फायदा क्या है सिस्टम में, जब हम यहाँ पे प्रोड्यूसर पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन एक्स और वाई दोनों एक साथ हैं, जबकि वहां पे एक्स वाई जेड हमें अलग अलग फॉर्म में मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें वो दोनों वैल्यूज क्या दिख रही हैं, एक साथ नजर आ रही हैं। तो हमने इसकी पोजीशन को आर्ट के साथ क्या किया, पहले नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम ऑन करके रखें, फिर हमने अपने इस इफेक्ट्स की पोजीशन को आर्ट के साथ क्या किया, क्लिक किया, तो एक्सप्रेशन का ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा। और अब हम इस वैल्यू को चाइल्ड बना देंगे, किसका, अपने इस नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, अब वो पार्टिकल भी उसी के साथ देखो जा रहा है, नल ऑब्जेक्ट के साथ, दिख रहा है। हम चाह रहे थे कि पार्टिकल के थ्रू ट्री बनता हुआ दिखे बस। तो देखो हमने इसकी टाइमिंग सेट करी, जैसे जैसे मूव हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल जा रहा है ना। बस अब पार्टिकल का बिहेवियर हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इसका लॉन्गिविटी थोड़ी सी कम करें, ठीक है। इसका बर्थ साइज हमने कम किया, इतना हमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। प्रोड्यूसर में ये x में वैल्यू जा रही है और ये y में वैल्यू इसकी विड्थ जा रही है, तो बहुत कम करें, 0.2 कर देते हैं इसको 0.3 कर देते हैं, थोड़ा सा अलग रखें, 0.3 कर देते हैं। तो इसकी थिकनेस पे फिर फिजिक्स में जरूर आए, और वेलोसिटी यहाँ पे जो दिख रही है, मैं कितनी कर दी इसकी, 0.1 देखना चाह रहे हैं कैसा आ रहा है। लगभग एक अच्छा फ्लो मिलने स्टार्ट हुआ पार्टिकल को, है ना। लेकिन उस पर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही, पूरी तरीके से हमने
जीरो कर दिया। जैसे ग्रेविटी जीरो करी है वो ऐसा लग रहा है उस फ्लो को मेंटेन कर रहा है। दिख रहा है? ठीक है, टाइम मैच कराना है। टाइम मैच कराने के लिए हमें किस पे आना पड़ेगा? नल ऑब्जेक्ट पे, और ये नॉर्मल ड्रैग करेंगे वो अपने आप टाइम का एडजस्टमेंट लेगा। फास्ट करना है देन वो उससे पहले निकल जाए ऐसा कुछ दिखाना है, यानी इसकी स्पीड हमने स्लो करनी है। पहचान है, पार्टिकल निकलता जाए और वो पीछे शेप दिखता जाए, कुछ ऐसा नहीं है। अब क्वालिटी अगर हम फुल रखेंगे कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है पार्टिकल, है ना। फिर से पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में आ जाए तो हम यहाँ पे पार्टिकल्स के टाइप में जा रहे हैं। लाइन की जगह क्या ले लें? स्टार ले लें। साइज हम यहाँ पे फिर से उसका क्या करते हैं? डाउन कर दें। ये लो भाई, स्टार्टिंग साइज भी लगभग बहुत छोटा। यहाँ पे साइज में वेरिएशन फुल कर दें। सब कुछ यहाँ पे डेप्थ इतना है, ओपेसिटी फुल कर दें। स्टार ले रखा है, कलर हम यहाँ पे इसका वाइट की तरफ करा दें, वाइट और हल्का सा येलोइश दिखेगा। बेसिकली हमारा एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें सारा कुछ, और किन पे हो रहा है? ये नल सारा कुछ ले लिया हमने, ये इमेज टैग्स लगभग, ठीक है। टाइमिंग यहाँ से लगभग 1-1.5 सेकंड से स्टार्ट होती हुई दिख रही है ना। तो अब हमने यहाँ पे अलग से फिर से क्या लगा दिया? कैमरा लो भाई लग गया, राइट क्लिक, फिर से हमने इसमें क्या अटैच कर दिया? नल ऑब्जेक्ट, है ना। इसका 3D ऑन कर दिया और कैमरे को नल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड कर दिया। पोजीशन हमने ऑन कर ली, की दे दिया हमने, स्टार्टिंग में आ गए और इसकी टाइमिंग हमने चेंज करी ताकि सीन पे हमें पार्टिकल मिले पहले से, है ना। क्वालिटी अगर हम डाउन करें, प्ले करें, ठीक है, एक जूमिंग इफेक्ट आया है ना, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। लेकिन जो जूमिंग आ रहा है वो बेसिकली बढ़ा देते हैं ताकि अब वो फ्लो भी हमें बनता हुआ 3D में नजर आए। वो पार्टिकल ऊपर निकल जाना है, ऐसा करना है।